नेक्स्ट अध्याय के साथ। 15वां दिन, जादू से अपने संबंधों को मधुर बनाएं। यदि आपका कोई संबंध टूट गया हो या उसमें मुश्किल आ रही हो, या आपका दिल टूट गया हो, या आप किसी बात के लिए किसी से द्वेष कर रहे हों, या उस पर दोष मढ़ रहे हों, तो उसे कृतज्ञता के जरिए बदल सकते हैं। कृतज्ञता किसी भी मुश्किल संबंध को जादू से बेहतर बना देगी, चाहे वह व्यक्ति पति हो या पत्नी, भाई हो या बहन, बेटा हो या बेटी, साझेदार, बॉस, व्यवसायिक, ग्राहक, ऑफिस का सहयोगी, सास ससुर, अभिभावक, मित्र या पड़ोसी हो। जिसके साथ भी आपका संबंध गड़बड़ है, आपको लगता है कि इनके साथ गड़बड़ चल रहा है, आप कृतज्ञता दीजिए और आप हर किसी के साथ अपना संबंध मधुर बना सकते हैं। वो फैमिली मेंबर भी हो सकता है, पड़ोसी भी हो सकता है, आप जहां पर काम करते हैं वहां का भी कोई हो सकता है, आपके कस्टमर भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। असल में जब हमारा सामना किसी मुश्किल संबंध से होता है या उसमें कोई चुनौतीपूर्ण स्थिति आती है, तो लगभग हर मामले में हम सामने वाले के प्रति जरा सी भी कृतज्ञता महसूस नहीं करते हैं। ऐसा होता है ना, जब भी हमारा किसी से कुछ भी गड़बड़ हो रहा होता है, हम अपने आप में अफसोस कभी करते ही नहीं है, सामने वाले की गलती है सारी, यहीं पे चीजें बिगड़ती हैं। तो लगभग हर मामले में हम सामने वाले के प्रति जरा सी भी कृतज्ञता महसूस नहीं करते हैं। इसके बजाय हम संबंधों की समस्याओं के लिए सामने वाले पर दोष मढ़ने में जुट जाते हैं, और इसका अर्थ यह है कि हमारे मन में रत्ती भर भी कृतज्ञता नहीं होती है। दरअसल दोष देने से कभी कोई संबंध बेहतर नहीं हुआ है, और इससे आपका जीवन कभी बेहतर नहीं बनने वाला है। ऊपर करिए जी। ऐसा होता है ना, हम सामने वाले में ही गलतियां निकालते चले जाते हैं, तो फिर कहाँ से संबंध ठीक होगा। चाहे वह संबंध वर्तमान का हो या अतीत का, यदि आप किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति दुर्भावना रखते हैं, तो कृतज्ञता का अभ्यास करने से वे भावनाएं खत्म हो जाएंगी। आपको दूसरे व्यक्ति के प्रति अपनी बुरी भावनाओं को हटाने की जरूरत क्यों है। क्रोध करना एक सुलगते अंगारे को पकड़ने जैसा है, जिसे आप उठाते तो किसी दूसरे पर फेंकने के इरादे से हैं, लेकिन जलते आप ही हैं। अगर आप किसी से गुस्सा करते हैं, झगड़ा लड़ाई हो जाता है, और आप उसी में गलतियां निकालते चले जाते, तो बोझ तो आपके सीने पे भी रहता है। आप जितना उसको बोलोगे, बदले में वही चीज है, वो भी आपके बारे में सोचेगा। ये चीज बोला है गौतम बुद्ध ने। किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति बुरी भावनाएं आपके ही जीवन को जला देती हैं, लेकिन कृतज्ञता उन भावनाओं को खत्म कर देती है। मिसाल के तौर पर, यदि आपका कोई पूर्व जीवन साथी है जो आपके बच्चों के जरिए आपसे जुड़ा हुआ है और उससे आपके संबंध अच्छे नहीं हैं, तो अपने बच्चों के चेहरे देखें और यह एहसास करें कि यदि पूर्व जीवन साथी नहीं होता तो वे इस दुनिया में नहीं होते। बच्चों का जीवन आपके सबसे कीमती उपहारों में से एक है। अपने बच्चों की ओर देखें और उनके जीवन के लिए अपने पूर्व जीवन साथी को हर दिन धन्यवाद दें। इससे न केवल संबंध में शांति और सौहार्द का माहौल बनेगा, बल्कि अपने उदाहरण से आप अपने बच्चों को उनके जीवन में सबसे बड़ा संसाधन कृतज्ञता सिखा रहे होंगे। हम लोग जब किसी के साथ कुछ बिगाड़ रहे होते हैं, हम उनसे बात नहीं कर रहे होते हैं, उनकी बुराइयां निकाल रहे होते हैं, तो हम भूल जाते हैं, लेकिन इसका असर हमारे बच्चों पे भी पड़ता है, ये भी ध्यान रखना चाहिए। बच्चा देखेगा ना कि उनसे बात नहीं है, इनसे बात नहीं है, उनकी बुराई, बच्चा भी फिर वही सीखेगा ना। या यदि किसी संबंध के खत्म होने के वजह से आपका दिल टूट गया है या आप दुखी हैं, तो अपने दर्द से उबरने के लिए आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं। कृतज्ञता भावनात्मक दर्द को उपचार तथा खुशी में रूपांतरित कर देती है, और यह जितनी तेजी से काम करती है उतनी कोई दूसरी चीज नहीं करती। मेरे माता पिता का प्रसंग इसी आदर्श मिसाल इसकी आदर्श मिसाल है। मेरे माता पिता को पहली नजर में ही एक दूसरे से प्रेम हो गया था।
जिस पल वे मिले तभी से वे साथ रहने के लिए सचमुच कृतज्ञ थे। उनका विवाह मेरी नजर में संसार का सबसे सुखद विवाह था। पिताजी की मृत्यु होने पर माँ बहुत दुखी हो गई। महीनों की पीड़ा के बाद उन्होंने कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल शुरू किया और अपने अथाह दुख दर्द के बावजूद कृतज्ञ होने के लिए चीजों की तलाश की। उन्होंने अतीत से शुरुआत की और खुशी के वे सारे अद्भुत समय याद किए जो पिताजी के साथ उन्होंने कई दशक तक बिताए थे। फिर उन्होंने अगला बड़ा कदम उठाया और भविष्य में कृतज्ञ होने के लिए चीजों की तलाश करने लगी। एक एक करके उन्हें वे चीजें मिल गईं। इस तरह उन्हें वे सारी चीजें मिल गईं या याद आ गईं जो वे हमेशा से करना चाहती थी, लेकिन पिताजी के जीवित रहते वक्त उन्हें करने का समय नहीं था। कृतज्ञता के इस साहसिक कदम के जरिए उनके सपनों को जादुई तरीके से साकार करने के अवसरों का सैलाब आने लगा और उनका जीवन दोबारा खुशियों से भर गया। कृतज्ञता की जादुई शक्ति ने माँ को एक नया जीवन दिया। आज के जादुई अभ्यास के लिए आप उस अंगारे की तलाश करने जा रहे हैं जो आपके जीवन को जला रहा है, और कृतज्ञता द्वारा आप इसे सचमुच सोने में बदल सकते हैं। कोई ऐसा मुश्किल, समस्याग्रस्त या टूटा हुआ संबंध चुनें जिसे आप बेहतर बनाना चाहते हैं। मैंने कहा था ना, आप जो भी लिखेंगे आप उस 3 इंसान को पकड़िएगा, उस 3 शख्स को जिसके लिए आप एक शब्द बुरा बोल ही नहीं सकते हो, सोच ही नहीं सकते हो। मैं बोली थी ना ये बात, इसीलिए बोली थी सबसे बेकार जो आपकी नजर में रिश्ता है ना, उसके लिए लिखना था। ये उसको भी ठीक कर सकता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह व्यक्ति आपके जीवन में वर्तमान में है या अतीत का कोई संबंध है, या वह व्यक्ति आपके जीवन में नहीं है। बैठ जाएं और जिस व्यक्ति को आपने चुना है उसके बारे में कृतज्ञ होने के लिए 10 चीजों की सूची बना लें। संबंध के इतिहास में जाकर सोचें और उस व्यक्ति के बारे में बेहतरीन चीजों की सूची बनाएं, या उस संबंध से आपको मिली बेहतरीन चीजों पर विचार करें। इसका सबसे आसान तरीका संबंध के कमजोर या खत्म होने से पहले की परिस्थितियों पर गौर करना है। यदि संबंध कभी अच्छा नहीं रहा था तो उस व्यक्ति में अच्छे गुणों की तलाश करने के लिए गहन सोच विचार करें, क्योंकि वे वहां पर मौजूद होंगे। का मतलब ये है कि आपका जब भी किसी से खत्म हो जाता है, हर चीज बिल्कुल खत्म हो गई, आप वहां पर शांति से बैठ के सोचो कि 2 दिन का ही रहा तो होगा ना अच्छा, उस पर आपको विचार करना है। यह जादुई अभ्यास इस बारे में नहीं है कि कौन सही और कौन गलत। किसी ने आपके साथ जो भी किया हो, सामने वाले ने आपसे जो भी कहा हो या ना कहा हो, जो भी किया हो या ना किया हो, उसके बारे में आप कैसा भी महसूस करते हो, आप उस संबंध का उपचार जादू से कर सकते हैं और इस काम के लिए आपको सामने वाले की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत लोग हैं ना जो बोलते हैं कि इतना बुरा किया है उन्होंने हमारे साथ, करते भी होंगे लोग, सबका ना अलग अलग कहानी है, करते होंगे, लेकिन आपको वो चीज नहीं देखना है, नहीं करना है। आप जितना उस चीज को देखोगे और करोगे ना, उसको वो वाइब्स जा रही होंगी, उसको भी वही समझ में आएगा और वही लौट के आएगा। आपको उनका नहीं देखना है, आपको सिर्फ अपना देखना है। हर संबंध में सोना छिपा होता है, मुश्किल संबंध में भी। अपने सारे संबंधों और जीवन को समृद्ध बनाने के लिए आपको उस सोने को खोजना होता है। जब आप सोने के ढेले की खुदाई ऊपर करिए ललित जी। ललित जी आप हैं? करें, थोड़ा नीचे आइए, थोड़ा खुदाई करें और उसे खोज लें, तो उसे लिख लें। उस व्यक्ति के को नाम से संबोधित करें और अपने वाक्य को कृतज्ञता पूर्वक व्यक्त करें। नाम, नाम, मैं उनके लिए कृतज्ञ हूँ। क्यों कृतज्ञ हूँ? पाल, साथ बिताए समय के लिए मैं आपकी कृतज्ञ हूँ। भले ही हमारा विवाह टूट चुका है, लेकिन इससे मैंने बहुत कुछ सीखा है। जब मैं पहले से कहीं अधिक समझदार हूँ और हमारे विवाह से मैंने जो भी सीखा है, इसका इस्तेमाल मैं आज अपने कई संबंधों में कर रही हूँ। नंबर 2, पाल, मैं हर उस चीज के लिए कृतज्ञ हूँ जो आपने हमारे वैवाहिक जीवन को सफल बनाने के लिए की, क्योंकि 10 वर्षों के वैवाहिक जीवन का अर्थ यह है
कि आपने वाक़ई कोशिश की थी। नंबर 3, पाल मैं हमारे बच्चों के लिए आपके प्रति कृतज्ञ हूँ। हर दिन उसने मुझे जो खुशी मिलती है, वह आपके बिना संभव नहीं थी। पाल, मैं कड़ी मेहनत और उन लंबे घंटों के लिए आपके प्रति कृतज्ञ हूँ, जो आपने हमारे परिवार को पालने के लिए लगाए। जबकि उस दौरान मैं घर पर रह के हमारे बच्चों को सँभाल रही थी, हम सबकी ज़िम्मेदारी उठाना बहुत बड़ी बात थी, इसलिए धन्यवाद। पाल, हमारे बच्चों को बड़ा होते देखने के कीमती पलों के लिए मैं आपके प्रति कृतज्ञ हूँ। मुझे अपने बच्चों को पहली बार बोलते और चलते देखने का अवसर मिला, जबकि आप उस अवसर से वंचित रहे। पाल, दुख और असफलता के मुश्किल समय में आपके सहारे के लिए मैं कृतज्ञ हूँ। पाल, मैं उस समय के लिए आपके प्रति कृतज्ञ हूँ जब मैं बीमार थी और आपने मुझे तथा बच्चों को सँभालने के लिए पूरे जतन किए थे। अभी यहाँ पे आप ये देखिए, वो उस बंदे की गलती नहीं देख रही है, जो उसने अच्छा किया था, उसके जाने के बाद भी वो उसी चीज़ के लिए धन्यवाद बोल रही है। ऐसे सुधरते हैं रिश्ते, ऐसे जाती है अच्छी वाइब। पाल, मैं उस बेहतरीन समय के लिए कृतज्ञ हूँ जो हमने साथ बिताए और हमारे जीवन में ऐसे कई मौके आए थे। नंबर 9, पाल, मैं कृतज्ञ हूँ आप हमारे बच्चों के पिता बने रहना चाहते हैं। पाल, मैं आपके सहारे के लिए कृतज्ञ हूँ और उस समय के लिए जो हमारे बच्चों को देना चाहते हो, मैं जानती हूँ आपके लिए वे उतने ही मायने रखते हैं जितने मेरे लिए। अब आप इस 10 चीज़ों कि अपनी कृतज्ञता सूची पूरी कर लेते हैं, तो आप उसको उस व्यक्ति और संबंध ऊपर करें के बारे में काफ़ी बेहतर महसूस करना चाहिए। जब आप जिसके बारे में भी आप लिखोगे, जब 10 लाइन आप कंप्लीट कर लोगे, तो उसको देखना भी है और उसके बारे में महसूस भी करना है कि हमने जो लिखा है, अच्छा लिखा है। दिल से लिखना है, जो भी आप लोगों को लिखना है। आप जिस चरम बिंदु तक पहुंचना चाहते हैं, वह यह है कि आपके मन में उस व्यक्ति के प्रति कोई भी बुरी भावना ना रहे, क्योंकि उन भावनाओं से आपके ही जीवन को नुकसान होता है। यह जान लें कि हर संबंध अलग होता है और यदि जरूरत हो तो आप इस जादुई अभ्यास को कई दिनों तक दोहराने का विकल्प चुन सकते हैं, जब तक कि आप उस बिंदु पर ना पहुंच जाएं जहां आपके मन में उस व्यक्ति के प्रति कोई भी बुरी भावना ना बची रहे। मतलब आप लोग अगर अपने संबंधों पे काम कर रहे थे, तो ये समझ लो कि वो तब तक पूरा नहीं होगा जब तक जितना अच्छा आप उसके लिए सोचते हो ना, वो भी नहीं सोच रहा है। और वो नहीं सोच रहा है, इसमें गलती उसकी बिल्कुल नहीं होगी। आप जो कर रहे हो वहां पर कमी होगी, तभी वो तब तक नहीं पहुंचेगी वहां तक। यदि आप किसी वर्तमान संबंध को बेहतर बनाने के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप उस संबंध को चमत्कारिक ढंग से अपनी आंखों के सामने बदलता हुआ देखेंगे। दरअसल कृतज्ञता के से संबंध को जादुई अंदाज में बदलने के लिए केवल एक व्यक्ति की ही आवश्यकता होती है, लेकिन जो व्यक्ति कृतज्ञता का इस्तेमाल करता है, उसे जीवन भर उसके लाभ मिलते हैं। यदि आप अतीत का कोई संबंध चुनते हैं जहां अब उस व्यक्ति से आपका कोई संपर्क नहीं है, तो आप अपने भीतर खुशी व शांति का प्रवाह महसूस करेंगे और साथ ही जीवन के अन्य वर्तमान संबंधों को भी जादू से बेहतर बनता देखेंगे। भविष्य में यदि कोई संबंध चुनौतीपूर्ण बने, तो इस जादुई अभ्यास का तत्काल इस्तेमाल करने की याद रखें। इस तरह आप मुश्किलों को बढ़ने से पहले ही रोक देंगे और संबंध में जादू को बढ़ा देंगे। ये सब करने के बाद भी अब जैसे कि लाइफ है, उतार-चढ़ाव तो आएँगे ही, चैलेंजेस तो आएँगे ही, रिश्तों में भी आएँगे, हर चीज़ में आएँगे। लेकिन जब ऐसा चैलेंज कोई आने लग जाए और आप लोगों को लग रहा है कि हाँ, ये चैलेंज आ रहा है, इनके साथ हमारा अब गड़बड़ हो रहा है, बस आप इसी चीज़ को यूज़ करना शुरू कर देंगे, थैंक यू करना और उनके लिए अच्छा-अच्छा लिखना, वो चीज़ें वहीं पर रुक जाएँगी। जादुई अभ्यास क्रमांक 15, जादू से अपने संबंधों को मधुर बनाएं। अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं, लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में धन्यवाद कहें। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। किसी एक मुश्किल, समस्याग्रस्त या टूटे संबंध को चुनें जिसे आप बेहतर बनाना चाहते हो।
बैठकर 10 चीजों की सूची लिखें जिनके लिए आप चुने हुए व्यक्ति के प्रति कृतज्ञ हैं। इसे निम्न तरीके से लिखें: नाम, मैं क्या क्यों के लिए कृतज्ञ हूं, मैं इनके लिए क्यों कृतज्ञ हूं। आज रात सोने से ठीक पहले अपने जादुई पत्थर एक हाथ में लें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीजों के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। थैंक यू। ललित जी, अब आप इसको हटा सकते हैं। समझ में आया सबको? थैंक यू ना, बहुत ज्यादा सपोर्ट के लिए बहुत ज्यादा थैंक यू। आ गई श्रुतिका? हाँ मैं आ गई हूँ। तो आप जो भी क्वेश्चन आंसर होंगे वो देख लोगी ना? हाँ 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 मैं देख लूंगी। चलो, 1 मिनट और। थैंक यू। अब आप लोगों के जो भी सवाल हो वो आप करिए करिए श्रुतिका मैम से। पुष्पा दीदी, आप उठ के बैठ जाओ, सबको सोने का मन करने लगेगा। हाँ हाँ जी, जी। कैसे है सब? हाँ, नमस्कार मैम। नमस्कार नमस्कार। आज हाँ का जी। समझ में आया क्या करना था हमने? हाँ मैम, फिर आज का रिश्तों को समझ एक में। मिनट एक मिनट अभी हाँ, बस 1 मिनट, मैं थोड़ा सा ब्रीफिंग ले लूं। फिर मैं एक बार ब्रीफिंग ले करके और फिर मैं आपको एक बार लेती हूँ क्वेश्चंस जिसके भी जैसे भी हैं। ठीक है। ठीक है। हाँ अब पूछिए आप परमिंदर जी, बताइए। हाँ मैम, जो आज का लेसन है उन्होंने वो रिलेशन ठीक करने के हाँ लिए वो उसका बता। नाम, उसके बाद वो क्यों है, उसका थैंक यू किया है ना। हाँ जो हमने पहले लिए थे, जब हम 3 रिलेशंस थे, जैसे मैं उनमें से 2 ले रही हूँ, तब हाँ। हम लिखते थे थैंक यू भगवान जी, आई एम हम्म ट्रूली हैप्पी दैट हम्म। सो एंड सो मैं अपनी बेटी के साथ शॉपिंग हाँ की, खूब शॉपिंग की, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, है ना। हाँ। अ- अब अब उसी को आप ऐसे चेंज करूं कि अपनी बेटी का नाम आप जो लेके अभी कि तक लिख रहे हो ना, अभी तक जो लिख रहे हो वो कंटिन्यू हमें करना ही करना है। तो इसको अलग से लिखना कर दूं इसको स्टार्ट। इसको अलग से करेंगे हम। और आपके मन में ना कहीं फियर नजर आ रहा है, वो आप फियर निकालो अपने दिमाग से। आपको जो मैंने बोला है ना पहले, तो मैंने आपको बोला था कि आप उनके लिए होपोनोपोनो भी करो आराम से। मैम करती हूँ वो तो, हाँ, कितनी बार कर रहे हो? रात को ही करती हूँ। एक बार? हाँ जी। ओके ठीक है। आप मन में से जो आपके डर है ना, आप उसको निकाल नहीं रहे हो परमिंदर जी। आपका एक ही सवाल डेली डेली हो रहा है। सोचो आप एक ही हाँ, सवाल डेली डेली पूछ रहे हो ना, जो आपके हाँ मन जी। में अभी तक, मुझे जो लगा है अभी तक आपके दिमाग में डर बहुत ज्यादा है। आप उनको माफ करो, उन्होंने जो भी किया है, और अपने ऊपर सारी जिम्मेदारी ले लो। मुझे नहीं पता आपका क्या चल रहा है अंदर ही अंदर ना। नहीं मैम, ले रही हूँ, मैं मानती हूँ कि आई एम रिस्पॉन्सिबल, और किसी हाँ जगह में मैं है भी हूँ, जे सच में मैं है भी हूँ। अब पता चला मुझे। हाँ बिल्कुल। तो अभी क्या हम्म, करना है आपको? आपको अपनी कृतज्ञता बढ़ानी है। जी ठीक है आप मैम, ठीक आप है। कितनी बार कर रहे हो? कितनी बार लिखते हो उनके लिए? मैम कल से, पहले तो एक बार लिखती थी, 3 टाइम वो उसको रीड करती थी। कल से मैंने तीनों टाइम लिखना शुरू कर दिया, मैम 10-10 बार। आप बढ़ाओ अपनी कृतज्ञता, कम से कम 100 बार लिखो एक ही बार। ओके मैम, ठीक है है जी, ना? ठीक मैम, आपको ठीक मैम। देखना बहुत बहुत अमेजिंग रिजल्ट मिलेंगे। मैंने आपको बोला भी था कि आप मुझे कॉल कर सकते हो, आपने फिर उस टाइम पे भी नहीं किया था। कोई बात मैम नहीं, वो लेकिन आप सौ टाइम बार जोन ना। था कुछ और प्रॉब्लम थी, मैं शेयर करूं, शायद आज ठीक हो जाए। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आप करो उस हाँ, चीज को ना। आपके सच में रिश्ते बहुत जरूरी हैं, जैसा आपको मुझे हाँ लगता जी। है ना, तो आपके जी बहुत मैम। जरूरी है। अरे हाँ चुई जी। रही तब रेट तो टूट गया। कहाँ खाए दीदी अरे ऐसा उनसा किसके कहाँ हंसने लगा? महंगी दे जितने रेट आ उतने ही रेट हाँ जी। और किसी का कोई सवाल है? और किसी का कोई क्वेश्चन है, या फिर सब सुबह ही आएंगे? जिसका भी है? जो भी क्वेश्चन है अभी कर लीजिए। सुबह कोई क्वेश्चन आंसर का टाइम नहीं चल रहा देखो, होता है। मैं आपको एक बात बता रही हूँ। पहले ही मैंने उस दिन भी आप लोगों को बोला था ना
कि हम लोग क्वेश्चन आंसर सुबह सुबह नहीं करेंगे। आपको पता है उसका असर, मैं बताती हूँ कि असर क्या होता है उसका, अभी बताती हूँ। जिस दिन क्वेश्चन आंसर बहुत ज्यादा हुए थे ना, देखो हम सुबह सुबह क्वेश्चन आंसर करेंगे ना, तो हमारे पूरा दिन क्वेश्चन आंसर में ही निकल जाएगा। पूछेगा कोई नहीं, लेकिन हम खुद को जवाब देते देते थक जाते हैं। और उस दिन मेरे संग हुआ था, मेरे संग खुद के संग हुआ था कि इतने सारे मेरे सामने अपने खुद के क्वेश्चन आ गए थे जो मुझे कभी भी आंसर नहीं करने होते हैं अपने लिए। ठीक है, तो मैं सुबह किसी भी क्वेश्चन आंसर का आंसर नहीं करूंगी। आपके पास यहाँ पे इतना टाइम होता है कि आप आराम से कुछ भी पूछ सकते हो, आराम से। श्रुति, श्रुति राधे राधे। राधे राधे दीदी। हाँ जी, थैंक यू, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। बताओ कुछ आपने शेयरिंग। हाँ, शेयरिंग ये है कि जब से आज मतलब मेरा दिन बहुत अच्छा बीता और मुझे आज ना एक ऐसी गुड फीलिंग हो रही है कि मतलब ये लगता है कि मुझे सब कुछ मिल गया। यूनिवर्स का भी बहुत बहुत थैंक यू और आपका भी। आपने तो लोगों का जीवन ही बदल दिया है। ये सब मेरा आपकी कृतज्ञता के कारण हो रहा है दीदी। आप कृतज्ञता में जितने बने रहोगे ना, उतना जी, जहां पे भी आपको लगता है ना मैं यहाँ कमजोर पड़ने लग रही हूँ, जी, जी, उसी टाइम थैंक यू का जाप करना शुरू कर दो। और जिस भी सिचुएशन में पड़े हुए हो, मान लो आप पैसों की सिचुएशन में हो, पैसों को थैंक यू करना शुरू कर दो। उसके लिए जी, हमारे पास एक सेंटेंस होता है, आप लिख लो, उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया है। जी, ठीक है, स्वास्थ्य के जी, लिए अगर कहीं पे फंस जाते हो, तो जी, स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित दिया गया है। जी, जी। ठीक अब है, रिलेशन। जी, धन्यवाद का ऐसा जीवन में मेरे असर आया कि मतलब हर पल मतलब मुँह से बस अब यही वर्ड निकलता है कि बस थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हर चीज़ के लिए थैंक यू। आज जैसे अब मैं ब्रह्मा कुमारीज में भी जुड़ी हुई हूँ, तो आज वहाँ ब्रह्मा भोजन था। और ओके। मतलब मैंने जैसे मतलब सेवा भी दी वहाँ पर अपनी, तो मेरे को आज जैसे सेवा तो मैं हमेशा देती हूँ वहाँ पर, मगर जो आज की फीलिंग है ना वो बिल्कुल अलग ही है। ऐसा लग रहा था कि जैसे हाँ। पता नहीं मेरे पास कितना खजाना है और मैं लोगों को कितना बाँट रही हूँ। एक बहुत ही गुड फीलिंग आज पूरे दिन रही है और मेरा दिन भी आज बहुत अच्छा बीता। उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं ना सुबह जब सच में अच्छी प्लानिंग सुन करके अच्छा लगता है मुझे ना कि मतलब सबके जीवन में परिवर्तन आ रहा है। मुझे ये सबसे ज्यादा अच्छा लगने लगा है अब। सुबह में जब मैं प्लानिंग कर रही थी ना, सारा कुछ स्क्रिप्ट तैयार कर रही थी, लिख रही थी ना, तो कल सकट का व्रत था और मैं भूल गई थी, सब किए थे तो मेरा रह गया था। तो मैं कई लोगों को नंबर डायल कर रही थी बात करने के लिए, तो एक मेरा जब से फोन चेंज हुआ है ना, जिसका फोन आया है बस उनका ही नंबर है, जिनका नहीं आया उनका नंबर नहीं है मेरे पास। तो एक मेरी जिठानी रहती हैं आसाम में, उनका नंबर नहीं था मेरे पास और मैं किसी से मांगना नहीं चाहती थी, और मैं सोच रही थी कि कितने टाइम हो गए और मेरी उनसे बात नहीं हुई। तो जब मैं स्क्रिप्ट लिख रही थी ना, तो ऐसे ही उसको मैं लिख रही थी कि आज उनकी कॉल आई और मैं उनसे बहुत हंस हंस के बात कर रही थी। और 3 बजे के करीब में 3-4 महीने के बाद उनकी वीडियो कॉल आई। बहुत बढ़िया, सच्ची में मजा आ बोल गया। रही थी, मोना तो कहाँ गायब हो गई है, इतने दिन से तेरी मेरी कोई बात नहीं हुई। उसके बाद ना उधर से बात खत्म करके ना आके मैं वो देख रही थी कि मैं सिर्फ सोची ही थी कि लिखी भी थी, और आके देखी ना तो मैं लिखी थी कि आज भाभी की कॉल आई थी और हम लोग कितना हंस हंस के बात कर रहे थे। वाह, ऐसा मजा आ गया है ना, बहुत कई मजा आ व्यक्ति गया। हैं इसमें भी शाइन की भी बहुत अच्छी थी आज की पता शेयरिंग। और किसी की कोई शेयरिंग हो, एक एक करके बताना है ना। वंशिका 1 मिनट रुको, मैं अभी अनम्यूट करती हूँ। हाँ बताइए। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। मैम मैंने जो आपको विजन बोर्ड दिखाया था अपना, हम्म। वो आपने सही बोला। हाँ, तो मुझे ये पूछना है कि उसको एनर्जी किस तरह से देनी है और किस टाइम देनी है। एनर्जी तो आप कभी भी दे सकते हो। पूरे टाइम फुल एनर्जी में रहो, उसको देख करके खुश हो, उसको थैंक यू बोलो कि ये काम मेरे आ गए, मेरा काम ये हो गया है, मेरा काम ये हो गया है। जो आपने पैसों के लिए करा है ना, उसके लिए आप कृतज्ञ होना शुरू हो जाओ। बहुत ज्यादा आपको कृतज्ञ होना है कि सारे हम्म, कस्टमर के लिए हमने जो किया था लास्ट, है ना, वो भी करो आप। क्लींजिंग करनी बहुत हम्म, जरूरी है। सबको थैंक यू बोलो, एक एक कस्टमर को लेकर के थैंक यू बोलना शुरू करो। तो इस तरीके ठीक से है। आपका काम होगा। ठीक है मैम, थैंक यू मैम।
किवाड़े फेल लेकर जे लोग और किसी का कोई क्वेश्चन है? मैम बहुत बड़ी सी मैम है। आज हमें हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, पुष्पा दीदी बताइए। मैम आज हमने लिखा था सुबह फेशियल, मेरी दुकान में फेशियल आए, 3 फेशियल आए, तो 3 नहीं लेकिन 2 फेशियल आए और मुझे चलो, बहुत खुशी हुई। कुछ तो हुआ है ना? लहंगा जी किसकी आवाज आ रही है ये? अच्छा, हाँ, मैम हमें ये पूछना है, ये जो इसमें लिखा है पाल साथ में बिताए गए समय के लिए कृतज्ञ हूँ, तो वहां पर पाल की जगह पे नाम लिख सकते हैं और बाकी तो इस तरीके से लिख सकते हैं ना जो इसमें लिखा हुआ हाँ, 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 बिल्कुल। है बुक में। हाँ, पाल की जैसा जगह बुक पे में नाम लिख लिखा है ना, सकते हैं। जैसा बुक में लिखा है उसकी जगह पे नाम लेना है हमें। जैसे कि मैंने नाम लिया मोना, मैं जी किसके लिए? मोना का आज मैं कृतज्ञ हूँ किस चीज के लिए? कि आज उसने मेरी जगह संभाली थोड़ी देर के लिए और मेरा जो चैप्टर वाला पार्ट था वो उसने उसको कवर कर लिया। तो मैं इस जी तरीके से इसको लिखूंगी, अपने लिए लिखूंगी जब, कि मोना मैं तेरी मतलब सारी तूने संभाल लिया, उसके लिए मैं कृतज्ञ हूँ। जी समझ में आ गया? जी हाँ, तो इस बुक तरीके से में हम, भी ऐसे ही लिखा है, साथ में बिताए गए समय के लिए कृतज्ञ हूँ हाँ, और है ना, ये इसी तरीके से लिखा हुआ है, हाँ तो जी, मैं पाल की जगह पे नाम लिख लेते हैं, बस बाकी नाम ऐसे। लिख। किसके साथ समय बिताना चाहते हो आप? किसके लिए लिख रहे हो ये चीज? ये तो उन्होंने बताया है कि वो पाल के समय समय बिताने के लिए कृतज्ञ है। अब आप किस चीज के लिए कृतज्ञ हो उनके लिए, जिसका नाम लिखोगे? म्यूट हो आप, अनम्यूट। अच्छा, अच्छा, नहीं बोल नहीं रहे हो? अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम, ठीक है, मेरे ठीक। को शेयरिंग करनी है। हाँ, हाँ, बिल्कुल बताओ। पहले तो सभी के लिए राधे राधे। मतलब आज ना मैं मॉर्निंग में उठी, हम्म, एक तो ये चीज हो रही है, जैसे मैं ना आज मैं कैंप करके आई थी तो मैं मतलब देर हो गया, खाना वगैरह क्या लेट हो गई। वरना क्या होता है, मैं आपकी क्लास लेती हूँ और क्लास लेते लेते सो जाती हूँ। सबसे पहले तो वो जो ड्रीम आ रहे हैं वो इतने अच्छे आ रहे हैं, मतलब लगता है कि हाँ भाई मेरे सपने में ही आ रहा है वेरी ना। गुड। और मॉर्निंग में मैं आज उठी थी तो मैंने बोला था कि भगवान जी मेरा ना बहुत अच्छा दिन जाए। तो आज का जो दिन था वो बहुत अच्छा गया, मैं जिस काम के लिए गई वो मेरा काम सक्सेसफुल हुआ। और लोगों को ना एक चीज देखी मैंने, मतलब मैं कृतज्ञता के बारे में बता रही हूँ, मतलब कैंप करने गई हूँ लेकिन कृतज्ञता के बारे में बता रही हूँ लोगों को। और मतलब उनको अपना जो हर्बल लाइफ का मेरा बिजनेस है उनको वो कृतज्ञता के तरीके से समझा रही हूँ और लोग वेरी, समझ रहे हैं, लोग समझ भी बहुत रहे हैं। और जो मैंने आपको बताया था रेनू मैम से, तो रेनू मैम को मैंने बोला कि ये जो काम हुआ है ना वो इसी वजह से हुआ है कि आज मैंने मॉर्निंग में ऐसे ऐसे बोला था। रेनू मैम का कैंप करने ही गई थी मैंने कहा तो आपको क्लास में आना है, तो वो भी रेडी हुई। मतलब मेरे को अच्छा, ये लगा कि हाँ, मतलब मैं जो चाह रही हूँ यूनिवर्स दे रहा है। बिल्कुल मन से देगा। आप मन में बिल्कुल विश्वास रखो। आप इस चीज को लिख करके रख लो अपने पास में। आज हमने जैसे टू डू लिस्ट बनाई है ना, टू डू लिस्ट नहीं, आज हमने मैग्निफिशन कम आउट लगा करके काम किया है। तो हम जब पूरा दिन मैग्निफिशन कम आउट लगा करके, सोचो हमें हर दिन अगर हम करेंगे तो हमारे दिन कितने अच्छे जाने वाले हैं हम। क्योंकि अभी तक हमने पास के शुक्राने कर लिए, अब हमें अपना प्रेजेंट अच्छा करना है। तो प्रेजेंट हमने अच्छा करना है, इसलिए हमने आज को ही पूरा दिन हमने एक तरीके से हमने अपना फ्यूचर ही तो देखा आज पूरे दिन। जी। आज हमने और सुबह में एक जो चीज और देखा थी वो मेरी। अपना, एक मिनट बस, आज हमने सुबह में जो लिखा वो हमने आज अपना फ्यूचर ही तो लिखा था पूरे दिन के लिए। और अब आपको जादुई पत्थर को सारी चीजें बतानी है कि देखो कितना अच्छा हुआ। और जितना भी आप कृतज्ञ रहे हो रहते हो, उतना ये मैनेजर जो हमारे कंधे पे बैठा रहता है ना, इसको हमने डेली बताना है कि देखो हम इस चीज के लिए कृतज्ञ हुए हैं। जो लोग अभी बीच में से जुड़े हैं ना, उन लोगों को नेक्स्ट वाली तो जरूर करनी चाहिए। और मैं तो कह रही हूँ इसको छोड़ना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अभी आप उतना नहीं सीखे होगे जितना अभी इसमें है। आपके संग संग में कर रही हूँ, मैं एक सुबह में भी कर रही हूँ, उसमें मुझे इतना अंतर नजर आ रहा होता है। सोचो मैं कितनी बार तो कर चुकी हूँ इसको, तब मैं आप लोगों के सामने समझाने आई हूँ। और मैं भी अगर दोबारा अभी भी मैं कर रही हूँ तो मुझे और चीजें नजर आ रही है, अरे ये चीज मैंने तो सोची भी नहीं थी। तो ऐसा ही होता है, हमें हर नजरिया हमारा इसका जो है वो बदलता जाएगा। ठीक है, हाँ, एक चीज और बोलनी थी, वो क्या थी? हाँ, पता है जैसे आपने बोला था ना कि जैसे मेरे को पता, आपको पता है कि मेरे क्लब में थोड़ा सा ठंड की वजह से लोग कम हो गए थे। हम्म, तो मैं जब जाती थी
एक मन कहता था इतने कम, फिर तुरंत याद आती थी, अरे नहीं ऐसा नहीं बोलना है, ऐसा बोलना है, कितने सारे लोग आ रहे हैं, कितना अच्छा हो रहा है। और आप बिलीव नहीं करोगे, पता नहीं लोग कहाँ-कहाँ से ढूँढ के आ रहे हैं, स्टेशन से आ रहे हैं, मतलब इतनी दूर से, जो जिनको पता भी नहीं होगा कि क्लब है मेरा, और लोग ऑटोमेटिकली अपना स्टेटस लगा रहे हैं। मतलब मेरे को हाँ, लग रहा है कि बहुत अच्छा, बहुत थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। मैं तो पहले मैंने देखो, आपको लग रहा होगा कि मैंने क्या-क्या मैं बुलवाती थी जब मैं अभी मैं वाटर टेक्निक की क्लास लेने वाली हूँ, बहुत जल्दी लूँगी, कि वाटर हम कैसे चार्ज करते हैं अपने। अभी तक हमने मैजिक बुक में वाटर चार्ज नहीं किया है, सिर्फ होपोनोपोनो के टाइम पे करते हैं ना, वो तो होपोनोपोनो का है। लेकिन हम कैसे चार्ज करते हैं वाटर को, वो मैं आप लोगों को बहुत जल्दी कराऊँगी। थोड़ा-सा मैं बस कहीं पे अपना लगी हुई हूँ, उसको ठीक कर लूँ, बस ठीक नहीं मतलब उसको कर लूँ मैं। फिर मैं आप लोगों को वाटर को चार्ज करना बताऊँगी कि हमें किस-किस तरीके से हम कैसे-कैसे चार्ज कर सकते हैं और उसका एक तरीका नहीं है। और जब तक बहुत मैं तरीके हैं, बहुत तरीके हैं उसको चार्ज करने के। और आप लोग जब उसको चार्ज करना सीख जाओगे ना, आप खुद में, अपने आप में कैसे मुझे पैसे चाहिए, कैसे मुझे क्या चाहिए, मुझे कितने दिन में कितने रुपए चाहिए, वो भी आप कर सकते हो। ठीक है? भगवान की कृपा से आज मेरा दिन बहुत, 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 बहुत अच्छा गया है। बस ऐसे ही दिन मुझे डेली चाहिए, सच्ची में। मतलब आज मैं बिज़ी थी अभी, मोना ने सँभाला जितनी देर के लिए, मैं अभी भी अपनी शॉप पे ही बैठी हूँ, मैं दुकान प घर पे नहीं गई हूँ। लेकिन आज मेरा दिन सच में इतना अच्छा गया है ना, जो-जो मैंने माँगा था ना, आज मुझे वो सब कुछ मिल रहा है। हालाँकि मिल में क्योंकि मैं तो अपना लगातार कर रही हूँ ना ये चीज़, तो मेरा दिन जैसा मैं लिखती हूँ सुबह में, वैसा ही जा रहा है। सच में, मज़ा आने वाली बात होती है ना, तो वो मज़ा आ गया। आज का अच्छा हाँ, पहले तुम अपना शेयर करो। करो शेयर करो। हाँ, जैसे मैंने आपने लिखवाया था 31 दिसंबर के लिए कि जनवरी हमारा कैसा, उसमें तो पता है आधी से ज़्यादा चीज़ें मेरी सक्सेसफुल हो रही हैं। मतलब अच्छा, जो भी जैसे डिक्लेरेशन आप में। हाँ, हाँ, जैसे मैंने अपने एसोसिएट के लिए लिखा, और मेरे एसोसिएट जो मैं बोल रही हूँ वो कर रहे हैं और उनका भी काम बन रहा है। मतलब ऐसा नहीं है कि केवल मैं अपने लिए ही माँगती हूँ, मैं अपने साथ जितने लोग जुड़े हैं, उनको भी थोड़ा-सा लेके चलती हूँ, क्योंकि मुझे भी पता है उनके साथ मेरी भी सक्सेस है। तो मतलब जो आज मेरे साथ गए वो बहुत खुश थी, एक्चुअली क्या था थोड़ा दिन से वो परेशान थी, तो मैंने कहा आज चैलेंज आ चलते रहा हैं। है, उनका कसम चैलेंज आ रहा है। जी, जी, सॉरी, हाँ, चैलेंज आ रहा था और आज वो बहुत खुश होके गई हैं अपने घर। बहुत कह रही अच्छी थी मैं बात। बहुत जल्दी दूसरा भी ऑर्डर डालूँगी सोनल, मेरे को अच्छा लग रहा है। और पता है मेरे को ये ऐसा ऐसा लगता था कि लोग बताते होंगे कि ये ऐसा काम है कि इसमें मतलब कुछ नहीं होता। लेकिन अमेरिका से उनके पास ही कोई रिलेशन में होंगे, उन्होंने बताया कि इसको छोड़ना नहीं, इसमें बहुत सक्सेस है, बस टिके रहना। तो मतलब ऐसा लग रहा है ना कि जैसे लोग नेगेटिविटी सोचते थे और मैं सोचती थी कि पॉजिटिविटी मिले, तो पॉजिटिविटी मिल भी रही है लोगों को। तो बस बहुत, बहुत, बहुत सारी चीज़ें हैं, बस मैं भूल जाती हूँ कुछ-कुछ। नहीं, याद रहती हूँ। सब मुझे याद रखता है। बच्चे इतना कुछ सीख रहे हैं, तुम लोग कैसे भूल सकते हो इन सारी चीज़ों को? बच्चों को तो इतनी सारी चीज़ें आ गई हैं, है ना? चलो, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच। हाँ जी, सीमा जी। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। अच्छा, ये आज का टॉपिक आप फिर से एक बार समराइज करोगे? जादू के संबंध को मधुर बनाए, जैसे पॉल के साथ हुआ है हुँ। कि ये मेरा वर्त कृतज्ञ हूँ, लेकिन उसके साथ तो ऑलरेडी उसका डिवोर्स हो चुका है, तो फिर उसके बारे में ही क्यों सोचने का? विवाह टूट चुका है। क्योंकि उसको दोबारा उससे शादी करनी है, उसके संग जाना है उसको, उसको उसी से प्यार है। अच्छा, इसके लिए। हाँ। है ना? ऐसा होता है ना, कभी क्या होता है हाँ ना, हाँ। कभी-कभी रिश्तेदारों की वजह से, घर वालों की वजह से इसलिए रिश्ते टूट जाते हैं। आप देखना कहीं ना, मुझे नहीं पता इतना, लेकिन हाँ ऐसा होता है ज्यादातर कि हस्बैंड वाइफ के बीच में इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है, जो प्रॉब्लम रिश्तेदारों की वजह से या किसी और घर की वजह से होती है ना? तो शायद उनके संग में वही कुछ हुआ हो और वो उससे अभी भी प्यार करती है, इसलिए वो उसके संग जाना चाहती है। ओके, हाँ, वही मुझे समझना था कि ऐसे डिवोर्स होने के बाद वापस हो सकता है ना, मीन्स हाँ, ये हाँ, संबंध बिल्कुल हो फिर से सकता अच्छे है। हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकते हैं। हमने कोई भी रिश्ता एक्टिव कर लेना है। आज जैसे मेरे पापा नहीं है ना? और मुझे कहीं न कहीं अगर ये लगता है कि वो मुझसे शायद दुखी थे, ऐसा अगर मुझे लगता है ना, तो मैं उसको भी ठीक कर सकती हूँ। हालाँकि ऐसा कुछ भी नहीं था, मतलब मैं एक बात बता रही हूँ आपको।
कि अगर इंसान इस दुनिया में भी नहीं है ना, हम उसको भी अपने रिश्ते ठीक कर सकते हैं। आज हम जो पितरों की जो वो करते हैं, क्या बोलते हैं उसको, वो पोनो करते हैं, जो हम प्रेयर करते हैं, वो हम क्यों करते हैं? इसीलिए तो करते हैं कि जो उनका, जो वो लोग हम लोगों से या हमारे बड़े बूढ़ों से कुछ जो हुआ हो, उन्हें लगता हो कि ये तुम लोगों ने गलत किया था, तो हम उसी की तो माफी मांगते हैं। इसीलिए मैं आपको मावस के लिए बोल रही हूँ, क्योंकि मावस पे जो दिन आएगा ना, मावस को सबको पता है कि पितरों का दिन होता है, और हमें उस दिन कुछ ना कुछ निकालना भी चाहिए। ये भी सब लोग जानते हैं ना, लेकिन निकालता कौन है? अगर हमने टिक करके सबने एक बार में लगा कर लिया ना, एक साल मिल करके हमने 12 या 11 महीने कर लिए ना, और हम लोग मार्स प्रैक्टिस में कर रहे हैं सबसे ज्यादा। ये देखो आप, मार्स प्रैक्टिस करना और एक अलग से कुछ करना, बहुत फर्क पड़ता है। मैं आज की अगर छुट्टी कर देती तो कितने लोग यहाँ पे, जितने लोग बैठे हुए हैं, कितने लोग आज इस घंटे को कृतज्ञता में निकालते? ऐसा कोई है जो निकालता? चलो मुझे बताओ। कितने लोग हैं जो आज कृतज्ञता में निकालते अगर मैं आज छुट्टी कर देती तो? सबको अपने अपने कुछ काम याद आ जाते। अगर हम सुबह में, बता मैम आप नहीं हो ना, बाकी और भी लोग हैं, है ना? सुबह सुबह कितने लोग आ रहे हैं बताओ? चलो मैं तो ये कह रही हूँ, सपने अगर देखे हैं ना, पूरे कर लो। और ये इतना अच्छा रास्ता है ना आप लोगों को जो मिला है, जहां पे आप 10 जगह भटके होगे ना, ये भटकने का रास्ता नहीं मिला है आपको, ये सिर्फ सीधा चलने का। उसमें साफ साफ लिखा है, जो चाहिए वो लिख दो और उसके पास के शुक्राने करो, प्रेजेंट को अच्छा बनाओ, फ्यूचर के लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू आपको पहले से बोलना है। किस किस को इतनी सी बात समझ में आ गई पूरी? बताओ, कहीं है कुछ? किसी ने बोला कि आपको इतने जाप करने हैं, आपको इतनी जो भी पढ़नी है वो सब कुछ करना है? नहीं ना। बार बार किसी और को तो नहीं, किसी और को भी नहीं बोला जा रहा ना कि आपको ये करना है, आपको वो करना है, आपका वो खराब है, आपका वो खराब है, आपका पास्ट खराब है। आपको प्रेजेंट में कृतज्ञ रहना है, फ्यूचर में भी आपको कृतज्ञ रहना है, फ्यूचर के लिए। हेलो। इतनी सी बात है बस। समझ हेलो। में आ रही है सबको? यस हाँ मैम, थैंक यू। हाँ बिल्कुल। हाँ जी दीदी। श्रुति मैम, शुक्राना और कृतज्ञता अलग अलग है क्या? प्राची प्रेजेंट हो गई है, शुक्राना और कृतज्ञता अलग अलग है क्या? शुक्राना और कृतज्ञता अलग अलग है क्या? हाँ, ये ये मेरा पूछ रहे क्वेश्चन हो? है। हाँ, शुक्राना हम भगवान का करते हैं, कृतज्ञ हम किसी चीज के लिए होते हैं ना। कृतज्ञता में रहने का मतलब वही है। शुक्राना और कृतज्ञता मेरे हिसाब से तो एक ही है। मतलब एक ही है ना। जैसे हाँ हम अगर हम पास्ट को भी बोल रहे हैं तो पास्ट की चीजों के लिए भी हम कृतज्ञ हो रहे हैं, थैंक यू बोल रहे हैं, इट मीन्स हाँ थैंक यू। और जो हाँ प्रेजेंट के लिए बोल रहे हैं इट मीन्स थैंक यू। हाँ। प्रेजेंट या पास्ट जो फ्यूचर के लिए बोल रहे हैं तो थैंक यू। तो मेरे मतलब से हम लोग क्या बोले, कृतज्ञ बोले, शुक्राना, थैंक यू, शुक्रगुजार होना, कृतज्ञ धन्यवाद, होना, थैंक यू, एक ही चीज है ये ना सब ये एक ही सारी चीज है। चीजें? ये सब एक ही चीज है। शुक्राना जो होता है वो आई थिंक सिखिज्म में होता होगा। और ये जो है मैं शुक्रगुजार हूँ, ये शायद से मोमडन में होता है ना? है ना शायद, ये मोमडन में होता है ना, शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू जो है वो जी इंग्लिश मैम, वाले जो लोग होते हैं हमारे वो यहाँ बोला जाता है कि शुक्र है शुक्र तेरा, है। हाँ शुक्र है। शुक्रगुजार है हम। हाँ श्रुति तो मैम, एक मतलब क्वेश्चन। एक एक, मिनट पहले मैं किसको पूरा तो कर दूं ना। हाँ हाँ, तो धन्यवाद हम हिंदी वाले लोग बोलते हैं ओके। ना। तो ये सारी चीजें एक ही हैं, है ना? और सब लोग ना एकदम से, आप लोग ना, फिर यही चीज नहीं अच्छी लगती है कि सब लोग एक एक करके अनम्यूट हो गए। जो जिसका हाथ खड़ा होगा ना, वो उसको मैं अनम्यूट करूंगी। हाँ जी मैम, बोलूँ क्या मैं? आपकी आवाज नहीं आ रही लेकिन। हाँ बोलो बोलो। हाँ, मैं ये पूछ रही थी कि जो आप मावस के लिए तर्पण का वो कराएंगी, वो पेड है कि विदाउट पेड है? मुझे उसमें समझ नहीं आया। मैं 2 दिन से क्लास यूट्यूब से कर रही हूँ, कल का वीडियो तो लोड नहीं हुआ है मैम रात में। कल रात वाला हो तो गया ना? नहीं, मैंने रात में 1 बजे भी देखा तो था नहीं जब तक। अभी देखूंगी अब फिर से रात वाला। मेरे ख्याल से तो हो गया।
कहीं यूट्यूब बाकी का मतलब वो साइन नहीं आ रहा था मैम, जो पहले दिन का देखा था वही आ रहा था साइन। कोई बात नहीं, हो जाएगा, है ना। ठीक है। और वो पेड ही होगा, उसका 51 रुपीज चार्जेस होगा उसका एक बार अच्छा, का। हाँ तो जी, उसका लिंक बिल्कुल। आप अभी दे दियो, नहीं नहीं, अभी देंगी? मैंने कुछ नहीं करा है उसका, बस मैंने अभी परफॉर्मा बनाया है कि मुझे किस तरीके से करना है। अभी 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 मैं 5 दिन पहले, जब अभी अपना ये दशहरा आएगा ना, अभी तो आज तो 5वां दिन है, अभी आज से 5 दिन बाद मैं आप लोगों को उसके लिए सारी चीजें बताऊंगी कि ओके करना क्या है। ओके ओके ठीक है। ओके। ओके। पेड मैम इसीलिए रखा जा रहा है क्योंकि मेरी सारी एनर्जी लगती है, आप लोग सब लोग जानते हो इस चीज को, कि अगर मैं यूनिवर्स को साथ में बैठा रही हूँ तो मेरे को अपनी पूरी हाई एनर्जी रख करके मैं तभी बैठा सकती हूँ, है ना। मैंने आपको बताया भी था इस चीज के लिए कि आप जब करने लगोगे ना इन सारी चीजों को, तब आपको समझ में आएगा कि कितनी हाई एनर्जी चाहिए। मैं 1 मिनट को भी अपने घर में भी मैं नेगेटिविटी में नहीं जाती हूँ, पता है। और यहाँ पे कितने सारी नेगेटिविटी सुनती हूँ, ये भी देखो आप, सबकी नेगेटिविटी सुनती भी हूँ, तो वो मैं इसीलिए बोल देती हूँ कि यही थम जाओ, चैलेंज बोल दो उसके, है ना। हाँ जी, बताना। मैम मैं ये पूछ रही थी, जो आज रिश्तों के लिए आया है वो तो हम लिखते हैं, तो सुबह उन्हीं के लिए ही लिखना है? जिससे आपको ठीक करने हो मुझसे ठीक कर लो। हाँ नहीं, ठीक करने वालों के लिए तो मैं लिख रही हूँ, लेकिन ये अब सुबह दूसरा वो ही। चैप्टर है, उन्हीं से, उन्हीं के लिए करोगे अभी तो आप, पहले तो उन्हीं से तो ठीक करो जिनसे कर रहे हैं हम। ओके, उन्हीं ठीक के है। लिए लिखना है। हाँ बिल्कुल, ये ठीक है चीज मैम, मेरी थैंक चॉइस यू। नहीं है। ये मेरी चॉइस नहीं है, इस चीज में मैं नहीं बताऊंगी कि आपको किस किस के लिए करना है। मैंने तो आपको बताया है कि आप अपने सास ससुर के लिए, मम्मी पापा के लिए, गुरुजन के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने समाज के लिए करो। समाज में सब आ जाते हैं, रिश्तेदारों में सब आ जाते हैं, करो ना आप लोग। 5-5 लिखो सुबह में, मैंने तो आपको सबको बोला है, बताओ किसको नहीं बोला कि मैंने कि इतना करना है। बोझ नहीं लेकर मैम, के मत करो। वो तो लिखती हूँ। हाँ, तो ये भी लिखना है। और डेली में जितना कर लोगे उतना अच्छा रहेगा। जितनी जल्दी थैंक यू रिजल्ट मैम। चाहिए, आप एक एक के 100 ग्रेटिट्यूड लिखने स्टार्ट कर दो, जिसको जल्दी रिजल्ट चाहिए किसी भी एरिया में। थैंक यू मैम। वेलकम वेलकम। हाँ जी, अनम्यूट करो, करो मौसी, अनम्यूट करो। टाइम मैम अभी ले रही हूँ आप। मैं ये कह रही थी, आभार और वो थैंक यू कहने में फर्क है। आभार मतलब जैसे उसका आभार वो आभार नहीं था मौसी। नहीं, कृतज्ञ का मतलब होता है आभार जताना। कृतज्ञ का मतलब, जैसे मैं बोलूंगी श्रुति तूने मेरे को इसके साथ जोड़ा, मैं तेरी बहुत आभारी हूँ, उसके लिए तुझे थैंक यू। वो कृतज्ञता अलग चीज है, कृतज्ञता अलग है, कृतज्ञ अलग है। कृतज्ञ कृतज्ञता अलग है। अलग है, कृतज्ञ अलग है ना। हाँ। हम्म। कृतज्ञता और कृतज्ञता में भी फर्क है। अगर किसी को फर्क पूछना होगा तो मेरा फेसबुक वाला पेज एक बार चेक करना, सब सब बता रही हूँ मैं उसमें। हाँ जी, किसने करा था? हाँ, एक मिनट, शाहीन मैम, हाँ जी टाइम बताइए। मैम, हमें ये पूछना था, जैसे अभी 10-10 पे जो वो पैसों वाला कराते हैं आप, तो उसमें आप बोलते हैं ना माता लक्ष्मी को थैंक यू बोलना है या आवाज कट गई, आवाज कट गई बोलना है, आपकी, तो आवाज कट गई। हेलो, हाँ हाँ हाँ, आवाज आप ना, कट रही है, अभी आ रही है? आप अपना ना कैमरा ऑफ कर लो फिर बताओ। अब आ रही है आवाज? हाँ आ रही है। मेरा पूछना था कि जैसे 10 आवाज कट रही है शाहीन मैम, आपकी सारी के आवाज, लिए शाहीन मैम सारी आवाज कट रही है आप। दोबारा से म्यूट। हाँ देख लो, गलती से हो गया। कामी शाहीन का, एक बार वो अपना हैंड रेज करो, फिर मैं करती हूँ। आज के चैप्टर ने, पता है आज के चैप्टर ने मुझे कितनी जिंदगी बदली है, बहुत ज्यादा। मतलब मेरा ये पर्सनल, मैं एक एक चैप्टर के लिए ना आपको बता सकती हूँ कि मेरी इसने जिंदगी कहाँ बदली।
एक एक चैप्टर के लिए। हाँ जी, बताइए। हेलो मैम, आ रही है आवाज? हाँ, अभी आ रही है। हम ये पूछ रहे हैं, जो 10-10 पैसों के लिए कराया जाता है, हाँ, तो जैसे आप बोलते हैं ना माता लक्ष्मी को थैंक यू, या और भी चीजों को बोलते हैं, तो हमारे में तो ये नहीं बोल सकते हैं, तो हम क्या बोलेंगे उसकी जगह पे? जिसको क्योंकि आपको जो थैंक जाते यू का, बोलना है। हाँ, क्योंकि हमारे में तो ये बोला जाता है ना, जो भी दिया है तो अल्लाह ने दिया है, तो आप अल्लाह के सिवा किसी आप, और हाँ चीज को नहीं हाँ, बोल सकते हो। नहीं आप अल्लाह ही बोलिए। कोई इस यहाँ पे हमने कोई धर्म परिवर्तन थोड़ी ना करवाना है आपका। नहीं नहीं, मतलब हमने इसीलिए पूछा ना कि इसका कोई वो नहीं तो नहीं देखो, है, क्योंकि उसमें ये वो बोलते हैं ना कि सब कुछ उसमें, बनाया उसने है, तो उसी का शुक्र अदा कर सकते हाँ हैं हम। बिल्कुल 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 बिल्कुल, आप उन्हीं का ठीक है, एक शुक्रिया बार अदा करो। काफी दिन तो से ये मन में चल रहा था, हमने कहा आज पूछ लेते हैं इसको। हाँ, क्यों नहीं, पूछना चाहिए। मैं तो कह रही हूँ ना, हम तो जैसे हमारे यहाँ पे काफी सारे जी लोग बैठे होंगे जो हम लोग जैसे श्याम बाबा को मानते हैं, है ना। कई लोग बैठे होंगे जो जी राम जी को भी मानते हैं, जो कृष्णा जी को जी भी जी जी मानते होंगे, है ना। तो कोई माता लक्ष्मी को भी मानते हैं, कोई माता सरस्वती को भी मानते हैं। हम लोग तो आवाज के लिए जब भी हम बात करते हैं तो हमें माता सरस्वती ही याद आती है। पैसों के लिए बात जी करते हैं तो हमें माता लक्ष्मी ही याद आती है ना। और जी अगर हम जी किसी जी कर्म के देवता की बात करें तो हमें फिर अलग अलग चीजें, मैंने बताया ना, हर चीजें हमारे यहाँ तो चीज एक ही है। बस हम लोग बुलाते हैं अलग अलग नाम से। होता है ना, बच्चे जी होते हैं ना, हम बच्चों को जी काका जी। बुला लेते हैं, किसी को कुछ बुलाते हैं, लेकिन भगवान सब एक ही है, आपके भी हमारे भी और लोगों के तो भी। हमारे में यही है ना कि जैसे हम लोग आप लोग अलग अलग चीज को बोलते हैं ना, कि धरती माँ को थैंक यू बोलना है, इसको बोलना है, उसको। हमारे में ये है ही नहीं, हमारे में तो सिर्फ ये कि सिर्फ आप अल्लाह ही को बोल सकते हैं और नहीं, किसी को नहीं, धरती, क्योंकि सब कुछ धर उसने ही बनाया है। धरती माता को आप थैंक यू बोल सकते हो। धरती माता का तो ऐसा कोई वो नहीं है, पृथ्वी तो सबके क्योंकि लिए है ना। बनाया तो ऊपर वाले ने ही है ना, तो ये है कि आप उसी को बोल सकते हैं, तो इसलिए हमने हाँ, पहले का जैसा एक बार आपको ठीक कंफर्म लगे, कर लेते हैं। ठीक है। ये आपको जो ठीक लगे वो आप कर सकते हो। ऐसा कोई, इसमें कोई ठीक। रूल नहीं है कि आपको क्या करना है। आपको सिर्फ जी धरती को प्यार करना है। जो आप लोग पांच पांच बार की नमाज पढ़ते हो, आप ऑलरेडी धरती को जी नमाज जी मतलब वो करते ही हो, जी है ना। तो ये सबसे जी अच्छा है। जी, तो इसलिए तो हम बिल्कुल बिल्कुल, नहीं नहीं, बाकी सब अच्छा है। बल्कि अच्छा है, 5 बार, एक दिन में 5 बार तो आप लोग करते ही हो, बहुत अच्छी बात। 5 बार है, एक बार में कम से कम नहीं तो 15 से 20 बार हो जाता है, बहुत बढ़िया, एक बहुत ही वक्त में। बढ़िया। अभी किसी का कोई क्वेश्चन है? अच्छा, हाँ जी। बस मैंने नमस्ते करनी थी आपको। अरे नमस्ते मैम, नमस्ते नमस्ते। ये ना, ये कह रहे थे ना कि धरती को जब ये मत्था टेकते हैं तो हमारे यहाँ भी माउंटेन आते हैं। हाँ तो वो भी धरती को प्रणाम तो वो भी करते हैं ना। हाँ बिल्कुल। हाँ, देखो, आप ये तो सभा मैम करा दो रही। धरती तो सबके साथ जुड़ी हुई है। बिल्कुल, सब धरती की गोद में बाकी ही है। आपका अच्छा लगता है बोलना, बात करना। थैंक यू थैंक यू। मटर छील रहे हो, हमारे लिए भी छील लेना। नहीं, मेथी साफ कर रही हूँ, सुबह जाना है ना सत्संग। ओके ओके। इंतजाम करके रखना आज पड़ता अभी है। रेनू रेनू मैम आई नहीं है, नहीं आई है। हाँ, चलो, और किसी का कोई क्वेश्चन है? नहीं है, चलो जी, फिर आज चले। कल मिलते हैं सुबह में 5 बजे। थैंक यू सो मच अगेन और अगेन, मोना मैम का, आप लोगों का सबका थैंक यू। अच्छे से समझाया था, मैं सुन सब रही थी, बस आ नहीं सकती थी, कस्टमर बैठे हुए थे मेरे। ठीक है, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच। हाँ नीतू मैम, नीतू, अच्छा नीतू दीदी, हाँ दीदी। ये बोल रहे हैं श्रुति, जैसे मैंने आज पूरे 100 शुक्राने कर लिए हाँ यूनिवर्स के लिए, तो कैसे 100 से आगे भी बढ़ सकते हैं? हाँ बिल्कुल, 1100 करो, 5000 करो, 11000 अच्छा, करो। हाँ जी। अब जैसे मेरे को ना, जैसे पितरों का जो आप कराते हैं ना, वो आप अगर डेली कराएं तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि नहीं, मुझे। मैं डेली ही कराऊंगी। मेरी बुक शायद, 1 मिनट देखती हूँ। हाँ, 1 मिनट हाँ रुको जी। बस। क्योंकि यूनिवर्स उससे। हाँ आपका, जी। आपने आपने मांगा है तो शायद यूनिवर्स आपके साथ करवाने के लिए भी तैयार है। मेरे ख्याल से मैं जी। लेकर के आई थी पहले से ही, पहले मेरी हाँ बिल्कुल जी। लेकर के आई थी मैं। चलो, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। इसे ही बोलते हैं, इसे ही बोलते हैं क्या, यूनिवर्स से प्रेम हो जाना, है ना। देखा, जी जी मुझे सच में नहीं आता कि मैं लेकर के आई हूँ। बस मुझे पता था कि मेरे को लग रहा था कि मैं रात को लेट हो जाऊंगी, तो मुझे यहीं पे क्लास लेनी पड़ेगी। जी जी। चलो, सब लोग म्यूट हो जाओ और अपने दिल पे हाथ रख लो।
वाह, थैंक यू सो मच निधि दीदी, आपने मुझे याद दिला दिया कि मैं लेकर के आई थी, और ये आपके लिए मैजिक है। दिल पे हाथ रख लो, कंधों को सीधा करके, चिन ऊपर करनी है। सब लोग बैठ जाओ एक की तरफ, 3 सांसें लो। पानी का ग्लास सबने आगे रखा हुआ हो। एक बार अपने दिल की धड़कन सुनो, क्या कह रही है। कोशिश करो जानने की कि वो कहना क्या चाह रही है आपसे। एक एक धड़कन के लिए शुक्राने करने हैं हम, एक एक धड़कन के लिए। कौन कौन करेगा कल मेरे साथ धड़कन के लिए शुक्राने? सबको कम से कम दिल धड़कने के ऊपर 10 शुक्राने करने हैं। मुझे नहीं पता ये कहाँ से आया, बस मुझे किसी ने भेजा है जो धड़कन के लिए वो शुक्राने करवाना चाहता है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू मेरे साथ रहने के, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मैं श्रुतिका गुप्ता 100% जिम्मेदारी लेती हूँ। मैंने, मेरे परिवार ने, मेरे माता पिता ने, मेरे दादा दादी ने या उनके माता पिता या दादा दादी ने उनके 21 पीढ़ियों तक किसी भी पूर्वज को मन वचन काया से कष्ट पहुंचाया होगा, जाने या अनजाने में, तो मैं क्षमा मांगती हूँ। मेरे परिवार ने, मैंने, मेरे माता पिता ने, मेरे नाना नानी ने या उनके पूर्वजों ने अपने किसी पूर्वजों को 21 पीढ़ियों तक मन वचन काया से कष्ट पहुंचाया होगा, जाने या अनजाने में, तो मैं क्षमा मांगती हूँ। आप सब क्षमा करें और मुझ पर व मेरे परिवार पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें और कृपा बनाए रखें। मेरे व मेरे माता की तरफ से, मेरे पिता की तरफ के 21 पीढ़ियों तक के सभी पूर्वज से मैं क्षमा मांगती हूँ। आई एम सॉरी आपको पहुंचाए हुए सारे कष्टों के लिए। प्लीज फॉरगिव मी हमारे इस बर्ताव के लिए। थैंक यू, आपकी वजह से हम हैं, और आई लव यू आप सबको। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू, आई लव यू। आई लव यू सो मच। थैंक यू। इतना प्यार बरसाने के लिए, इतनी कृपा बरसाने के लिए, इतना आशीर्वाद देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू मेरे सारे पितृ देवता, थैंक यू आप सबका। हम आपको भी खुश देखना चाहते हैं। आप लोग जहाँ पे भी हो, जैसे ही हो, सब खुश रहो, भगवान का शुक्रिया अदा करते रहना। थैंक यू सो मच। इतना सारा आशीर्वाद देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अब आपको फील करना है कि आपके पूर्वज जो हैं वो आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। लेफ्ट साइड में माता की तरफ के पूर्वज, राइट साइड में पापा की तरफ के पूर्वज, सभी आपकी क्षमा प्रार्थना से खुश होकर आपको व आपके परिवार को आशीर्वाद देते जा रहे हैं। और देखते जाइए आप और महसूस करते जाइए, आपके ऊपर प्यार की बरसात हो रही है। थैंक यू, थैंक यू। हमें माफ करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमें नहीं पता था कि हमारे पूर्वजों ने या हमारे माता पिता ने या हमने क्या गलतियां करी हैं। बस हम आपसे प्यार करते हैं और आप हमसे प्यार करते हैं। इस नाराजगी को प्यार में बदलकर कृतज्ञता के साथ मैं आनंद लेना चाहती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू इतना सारा प्यार बरसाने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। हैंड को रब करेंगे अपने, आंखों पे लगाएंगे, अपने पूर्वजों का आशीर्वाद अपने हाथ से करके पूरे शरीर पे लगाएंगे। जहाँ पे भी आपको कोई चैलेंज हो तो उसको आप ठीक कर सकते हैं। अपने आप को हील करने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम भगवान का भजन करें और अपने हाथ को रब करके
और फिर हम अपने ऊपर लगाएं, अपने आप को सब लोग आशीर्वाद देंगे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू श्रुति, इतना सब कुछ अच्छा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज का दिन तेरा बहुत अच्छा गया, आगे आने वाले दिन सारे अच्छे होंगे, सबका मंगल होगा, तेरा भी मंगल होगा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। दिन दिन रात दिन में तरक्की करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू भगवान, थैंक यू। इतना सारा प्यार आशीर्वाद और भरपूर प्यार देने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। इतना अच्छा लगता है ना ये, ऐसा लगता है एकदम दिल ना शांत हो गया, जैसे हमारी बात सुन ली गई है। और हम कर सकते थे क्या हम लोग इन सारी चीजों को अपने आप से कभी, पता नहीं, मेरे को तो बहुत अच्छी फीलिंग आती है। मतलब लक्ष्मी माता के करे थे तो भी, और जब मैंने वो किया था मतलब संबंधों में जब मैंने माफी मांगी थी तो भी। और मतलब मुझे लगा था उस टाइम पे भी ना कि पैसों ने और ये सब ने, और सच्ची में उसके रिजल्ट बहुत अच्छे आए हैं। जो पैसों वाला हमने किया था ना, उसके रिजल्ट बहुत अच्छे आए हैं। इवन उसके भी रिजल्ट बहुत अच्छे आए हैं, जो मेरे संग तो अच्छे आए हैं, मुझे बाकी का नहीं पता किसके संग क्या रिजल्ट आए होंगे। लेकिन अभी ये वाला पूर्वज वाला भी जो है ना, बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, बहुत अच्छे हैं। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। इसी को कुछ कहना है? हाँ जी प्राची जी बताइए। ये पता है, आज मैं सोच रही थी कि आज श्रुति मैम पितरों वाला कराती हैं। मैं तुरंत आज मैं जा रही हूँ वहाँ पे ना क्लास लेने के लिए। जरा मैं आज क्लास लूंगी, 2-3 दिन हो गए मैंने क्लास नहीं ली है। तो मैं आज अब म्यूट अनम्यूट हो गई, मैं आकर क्लास में ज्वाइन हो गई। तो है ना, मेरे को बहुत अच्छा लगा, अंदर से बहुत अच्छी फीलिंग आई। और इधर मेरे साथ सुबह उठने में थोड़ा चैलेंज आ रहा है, इसलिए मैं सुबह आ नहीं पा रही हूँ। कि जिस टाइम 4 बजे से तो उठ जाती हूँ, और जिस टाइम आपकी क्लास होती है उस टाइम आके सो जाती हूँ। ये हो रहा है मेरे साथ में, ये चलो चैलेंज कोई है। बात नहीं, जो भी चैलेंज आ रहा है आपका सारा चैलेंज दूर वो सबके ऊपर आज मैजिक। मुझे सही में दिल से आज ये तर्पण वाला करना था कि मैंने देखा कि श्रुति मैम ये करा रही है, मैं आज करना चाहती हूँ। मैं आज क्लास जरूर अटेंड करूंगी, चाहे लास्ट में पहुंच पाऊँ मैं। तो मैं अपने उस पे आ गई। चलो थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। हाँ जी। हाँ जी श्रुति जी। हम्म। हाँ जी, आप पितरों का कराते हैं, इसके लिए आपका बहुत 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 थैंक यू। क्योंकि आपके इस कराने से मेरी पितरों से कांटेक्ट हो जाता है। आप जब करा रहे थे तो मेरा आज का मतलब ये कांटेक्ट हुआ हमारे पितरों से। मतलब वो ये बोल रहे थे हमसे कि हम तुम्हारे जो मेरे सास ससुर थे कि उनसे हम बहुत नाराज थे, मगर तुम इस घर में ऐसी बहू आई हो जिससे मैं हम बहुत खुश हैं। और देखना क्या से क्या तुम्हारी जिंदगी को बदल देंगे। आज का मेरा ये इसके लिए आपको बहुत बहुत बड़ा वाला थैंक यू है यूनिवर्स को, और साथ में आपके लिए बहुत बड़ा थैंक यू। आप कोई ऐसी साधारण आत्मा नहीं, आप बहुत महान आत्मा हो। अरे क्योंकि नहीं नहीं, आपने कितनों की जिंदगियां बदल दी हैं। मेरी तो लाइफ बिल्कुल बदल रही है। मेरे को अभी 3-4 ही दिन हुए हैं ज्वाइन किए हुए। और श्रुति आप विश्वास नहीं करोगे, मेरे को जो भी जैसे भी पूजा पाठ बताता था मैं कर, और मैंने ये समझो लाखों के हिसाब से मंत्रों का जाप किया है मैंने माला से। 2-2 3-3 घंटे बैठ के मैं माला का जाप करती थी, क्योंकि जीवन में इतनी समस्याएँ उलझने ही थी, इतनी चैलेंज ही थे मेरे लिए, मगर मेरा कहीं कोई समाधान नहीं निकला। इसलिए मन बड़ा उदास और निराश रहता था। मगर जब से मैं अपनी बहन का भी नीमा का भी बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि उसकी वजह से आपसे जुड़ाया, और यूनिवर्स का भी बहुत-बहुत धन्यवाद। 2-3 दिन में ही मेरे जीवन में इतना परिवर्तन आ गया, मन एकदम से शांत, लाइट, किसी के लिए कोई नेगेटिव विचार है ही नहीं। कोई कुछ बस बस बोलता है तो बस हमें हर अच्छा नहीं किसी लगता। के लिए, हर किसी के लिए पॉजिटिव विचार है, हमें हाँ ऐसे जी, बोलते हैं हाँ जी। कि हर किसी मेरे को अब बिल्कुल के पॉज़िटिव विचार रहते हैं, और मुझे ये लगता है कि पता नहीं मुझे क्या मिल गया है। मैं खुद इस बात को फ़ील करती हूँ, मुझे मिल क्या गया है। इतनी खुश रहने लगी हूँ मैं, और बड़ा अच्छा लगता है मेरे को। सुबह से ही आज दिन बहुत अच्छा गया मेरा। सुबह का मेरा चैलेंज ये था कि जब आप क्लास करा के जैसे, तो मैंने मेरे जैसे चोट लगी हुई है तो थोड़ा दर्द रहता है, तो मैंने कहा थोड़ा कमर में दर्द हो रहा तो थोड़ा सीधा कर ले। तो जैसे ही हम लेटे ना तो एकदम से दिल की धड़कन बहुत तेज होने लगी। तो हमने कहा, फिर हमने अपने आप को जैसे आप बोलते हैं ना कि वो करना है अपने आप को, तो फिर मैंने अपने आप को किया मतलब, और ये समझिए 1-2 मिनट ही लगा, जो मुझे दवाई नहीं लेनी पड़ी, और उससे ही मेरा मतलब नॉर्मल हमें हो ना, गई हमें मेरी। दीदी कुछ भी ना, हमें कुछ भी नेगेटिव नहीं बोलना होता है। आप बोल रहे हो ना दर्द हुआ, मेरे को हाँ दवाई जी, हाँ नहीं जी। लेनी पड़ी,
मतलब जी। इसको आप दूसरे तरीके से बोलो कि मैं एकदम सही हो गई थी और हाँ जी। मैंने हम एक तो दवाई नहीं बोलते, दवाई हमारे जब भी दिमाग में आता है ना तो हम किसी बीमारी के लिए दवाई लेते हैं, है ना। इससे जी, अच्छा हम बोलेंगे कि ठीक होने वाली पिल्स, हीलिंग अच्छा। पिल बोलते हैं, हीलिंग पिल। जी, बात वही की वही है, जी, जी। बस हमने कान को इस तरीके से पकड़ लिया हाँ जी, हाँ जी। है ना। जी, प्रॉब्लम तो वही है, लेकिन उसको हमने चैलेंज का नाम दे दिया। हमारे दिमाग में ना हिंदी वर्ड जो होते हैं ना, प्रॉब्लम हमारे लिए एक मेन वर्ड है जो सब जी, लोगों को पता है कि प्रॉब्लम क्या होती है। जी, चैलेंज यहाँ पे किसी को भी नहीं पता कि चैलेंज कौन से होते हैं, है ना। जी, हाँ जी, ज्यादातर मतलब वैसे तो सब जानते हैं, लेकिन एक बस वही है ना, कान हमने इधर से इधर पकड़ना है बस। हाँ जी, चलो जी, अब कल मिलते हैं। थैंक यू हाँ सो मच ऑल ऑफ यू। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सबके ऊपर मैजिक डो, सबका दिन कल का भी बहुत अच्छा जाए। आज जैसे सबने अपना मैग्निफिकेशन कम आउट लगाया है, आप लोग डेली मैग्निफिकेशन कम आउट लगाओ, डेली 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 मैजिक करो, जिससे भी रिश्ते सुधारने उससे रिश्ते सुधारो। भगवान आप लोगों का सबका कल्याण करे, सबका कल्याण करे, सबका कल्याण करे, सबका कल्याण करे। थैंक यू सो मच।